नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो पीएम की अपील ज्वेलर्स की दलील, इसमें आपका स्वागत है। और ये शो इसलिए क्योंकि पीएम ने लोगों से ये अपील की है कि आप 1 साल तक के लिए गोल्ड ना खरीदें, ज्वेलरी ना खरीदें। घर में कोई फंक्शन भी हो तो आप गोल्ड ज्वेलरी ना खरीदें। अब सवाल यह है कि आखिर पीएम को ये क्यों कहना पड़ा, आखिर पीएम को ये अपील क्यों करनी पड़ी, इसके पीछे का डेटा क्या कहता है, और क्या अगर वाकई 1 साल तक लोगों ने गोल्ड की बाइंग कम कर दी या बंद कर दी तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। उसका क्या इम्पैक्ट होगा प्राइस पर, सप्लाई पर, मार्केट के सेंटीमेंट पर, और ज्वेलर्स पीएम की इस अपील को किस तरह से देखते हैं, इसी पर आज का हमने एक बड़ा शो यहाँ पर आपके लिए डिज़ाइन किया है। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने आखिर अपील क्या की है। तो 2 टूक शब्दों में उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा को बचाना होगा और इसलिए ज़रूरी है कि गोल्ड की डिमांड को यहाँ पर कम किया जाए। तो हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही राजेश रोकड़े साहब, चेयरमैन ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले एक डेटा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आखिर पीएम को ये अपील क्यों करनी पड़ी। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो इस बात को समझें कि भारत में जो हमारी खपत है, जो हमारी डिमांड है गोल्ड की, उसमें हम ऑलमोस्ट 99% हमें गोल्ड का इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मतलब आप ये समझिए कि हमारी पूरी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर है। आपके घर में, हमारे घर में जो ज्वेलरी है, गोल्ड है, ये आप मानकर चलिए कि वो विदेशों से आया है। हमारे यहाँ माइनिंग बहुत कम है। अब डेटा क्या कहता है, 2022-23 में हमारा जो गोल्ड का इंपोर्ट था वो था 678.3 टन। इस पे हमने खर्च किया $35 बिलियन, $35 बिलियन। इसको अगर आप उस वक्त के एवरेज रुपी रेट से कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बैठता है 2.9 लाख करोड़ का इंपोर्ट हमने गोल्ड का किया 2022-23 में। 23-24 में हमने 795 टन के आसपास का इंपोर्ट किया, जिसका डॉलर में वैल्यू था $45.5 बिलियन और रुपए में वैल्यू करीब करीब 3.7 लाख करोड़। 24-25 में हमारा जो इंपोर्ट था वो करीब करीब 669 टन था। उस पर हमने खर्च किया $51 बिलियन और रुपी में 4.4 लाख करोड़। तो मतलब ये कि साल दर साल हमारा इंपोर्ट पे खर्च बढ़ता गया। और दूसरी बात ये कि इंपोर्ट का प्राइस भी बढ़ता गया। 2022-23 में 1 टन गोल्ड इंपोर्ट का प्राइस था 4200 करोड़ रुपए, जो 23-24 में बढ़ के हो गया 4700 करोड़ और 24-25 में हो गया 6500 करोड़ रुपए। 2 बातें आपने समझ ली। तीसरी बड़ी बात ये कि हमारा जो टोटल इंपोर्ट है देश का, क्रूड का, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, बाकी कमोडिटीज का, उसमें गोल्ड की हिस्सेदारी भी लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2023 में टोटल इंपोर्ट में गोल्ड का कंट्रीब्यूशन था 4.9%, जो FY24 में बढ़ के हो गया 6.8% और FY25 में बढ़ के हो गया 7.2%। तो मतलब ये कि तीनों कंपोनेंट जो हैं वो इंपोर्ट को लेकर चिंता पैदा कर रहे हैं। एक तो ये कि इंपोर्ट पे हमारा खर्च बढ़ रहा है, दूसरी बड़ी बात ये कि इंपोर्ट की लागत बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है इंपोर्ट का, और तीसरी बड़ी बात ये कि टोटल इंपोर्ट में गोल्ड इंपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है। अब रोकड़े जी, अब आप बताइए सर। देखिए, एक दर्शक ने मैसेज किया है कि ये तो ठीक है, लेकिन वो सुझाव दे रहे हैं दर्शक कि इसका एक बड़ा समाधान ये हो सकता है कि ज्वेलर जो है महीने 2 महीने के लिए अपनी ज्वेलरी की शॉप बंद कर दे तो ऐसे बिक्री नहीं होगी। बताइए, इस तरह के सुझाव आ रहे हैं सर, क्या कमेंट है आपका? ऐसे जो सुझाव है उसमें इंडस्ट्री नहीं चलती, क्योंकि ये 5000 साल पुरानी इंडस्ट्री है। आज मैं अगर देखता हूं तो 50 लाख तो हमारे कारागिर है, लेकिन और 40 से 50 लाख लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में किसी न किसी बहाने से एम्प्लॉयमेंट करते हैं, जैसे कि सेल्समैन हो, सेल्स गर्ल हो, या फिर हमारे साथ और भी ऐसी इंडस्ट्री है जो इसके सपोर्टिंग इंडस्ट्री होती है, जैसे पैकेजिंग इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री। ऐसी लंबी लिस्ट है, 20 से ज्यादा इंडस्ट्री इसके साथ सपोर्टिंग इंडस्ट्री होती है। और ये सब के सब एक दिन में न बनती है और एक दिन में इसे बंद भी नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं देश सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उसका हम लोग समर्थन भी करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए उन्होंने चिंता जताई है कि हमारी जो फॉरेन रिजर्व है वो बाहर बहुत जा रहे हैं। जैसे सुहानकर जी ने कहा है कि इसके और भी ऑल्टरनेटिव है, वैसा ही एक ऑल्टरनेटिव ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की ओर से हम लोग ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास सबमिट कर दिया है। हम चाहते हैं
कि इसका ये एक पर्यायी उपाय हो सकता है, जिससे मोटा मोटा जो 40,000 टन 50,000 टन जो गोल्ड आज पूरे इंडिया में, भारत में भारतीयों के पास है, उसे मेन स्ट्रीम में लाकर, उसके चलन में लाकर हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सके। हमने जैसे ही प्रधानमंत्री जी का कल ये स्टेटमेंट आया, हमने तुरंत ही पीएमओ को हमने रिक्वेस्ट की है कि वो हमें समय दे और इसके ऊपर खुल के हम लोग चर्चा कर सके। अच्छा। मुझे लगता है कि ये परिस्थितियां बिल्कुल देश हित में तो सही है, लेकिन आज रोजगार भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। और आपने इस बात करते समय में स्टार्ट किया था कि इतना लाख करोड़ बढ़ते बढ़ते इस पोजीशन पे आके पहुंचा है क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट बढ़ा है। मेरा एक और कहना रहेगा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार को जीएसटी भी बढ़ा है, इनकम टैक्स भी बढ़ा है, सपोर्टिंग सर्विस टैक्स भी बढ़े हैं, तो सभी टैक्सेस के माध्यम से गवर्नमेंट के पास पैसा भी इसी इंडस्ट्री से आया है। आज ये इंडस्ट्री पूरे जीडीपी में 7% का योगदान देती है। इसलिए इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से लॉकडाउन करना या इंडस्ट्री को ये बोलना कि आप गहने ना खरीदना, तो ये बड़ा ही एक कठिन परिस्थिति होगी। हम प्रधानमंत्री जी के साथ है, लेकिन पर्यायी व्यवस्था ढूंढ के ये इंडस्ट्री भी चले और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो भी पूरा हो, क्योंकि देश हित सबसे ऊपर है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी पैनलिस्ट कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमारा फॉरेन रिजर्व बाहर जाए, लेकिन इसकी पर्यायी व्यवस्था, जैसे सुहानकर जी ने कहा है, जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे किरीट जी कहेंगे, ऐसा हम करके इसका निकाल सकते। बिल्कुल सर, बड़ा बोल्ड व्यू है आपका और निश्चित तौर पे जो कि आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी अपनी राय होनी चाहिए। आपने बड़ा बोल्डली कहा कि एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, पूरा बंद करने से काम नहीं चलेगा। लेकिन पीएम की सोच इससे ऊपर की इसलिए है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया का जो संकट है उससे कैसे निपटा जाए, डॉलर को बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। वैलिड पॉइंट ये भी है, आपका पॉइंट भी वैलिड है। लेकिन अब मैं शुभंकर जी आपके पास आता हूं सर। एक तो इंपोर्ट वाली बात हो गई, नंबर के यहाँ सिस्टम अब होती है जहाँ पे लास्ट है वो पॉलिसी वो है फाइनेंस, जिनको नहीं लोग बहुत बैनर लोग हैं, हम लोगों को यूज करको पता है 2-3 साल किया, वो वही को बात में ज्यादा लगा तो सेवल यूज जितना इम्प्लीमेंट किया गया ग्राउंड पे तो उसका, और जाहिर तौर पे अगर इसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया ग्राउंड पे तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं पीएम की इस अपील पर, इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। बाजार का 45 करने 56 और तेज नतीजे और सटीक पहले ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कि पीएम की अपील का मतलब क्या है, इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। हमारे साथ इंडस्ट्री के 3 दिग्गज जुड़े हुए हैं आपको डिटेल में बताने के लिए कि इसके क्या मायने हैं। किरीट भंसाली जी, अब जरा आपसे मैं जानना चाह ग्राउंड पर ये बोला कहीं नहीं, प्रधानमंत्री चिंता की क्राइसिस ये मैं मांगा प्रधानमंत्री उसके लिए सवाल आपसे पीएम की अपील का अगर बहुत बड़ा व्यू आप। अच्छा रोकड़े जी, मैं एक सर बियॉन्ड द लाइन एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप बड़ा बोल्ड व्यू आप रख भी रहे हैं इसके ऊपर कि पीएम की अपील का अगर बहुत बड़ा इम्पैक्ट ग्राउंड पे होता है, वाकई लोग गोल्ड नहीं खरीदते हैं 1 साल तक। कई बार हमने देखा है क्योंकि पीएम का इतना प्रभाव है, लोग उनकी बात को मानते हैं, तो क्या इम्पैक्ट होगा सर आपकी इंडस्ट्री पे? सर आप म्यूट पे हैं रोकड़े जी। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री काफी प्रभावशाली व्यक्ति है और उनके बातों का इम्पैक्ट 100% मार्केट में होता ही है, उसमें कोई दो मत नहीं कि नहीं होता, ऐसा सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसमें इंडस्ट्री भी चल सके, इंडस्ट्री को भी किसी प्रकार की तकलीफ न हो, इसके ऊपर क्या क्या हम लोग रास्ते निकाल सकते हैं। जैसे कि आज के तारीख में बुलियन बेचना ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव नहीं है। अगर बुलियन बेचना या मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का जब वक्तव्य चल रहा था, मैंने भाषण 2-3 बार अच्छे से सुना। अच्छा। उसमें उन्होंने ज्वेलरी कहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनका ये कहना हो सकता है कि जरूरत नहीं है ऐसी चीजें न खरीदिए। ये हो सकता है कई बार इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि देखिए पहले गोल्ड की ज्वेलरी खरीदना एक धार्मिक महत्व रहता था, सांस्कृतिक महत्व रहता था, लेकिन जिस तरीके के गोल्ड के रेट पिछले 1.5 साल में डबल हो गए, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बायर बहुत बढ़ चुके हैं। तो उनका कहना हो सकता है इन्वेस्टमेंट बायर इससे परहेज रखे, वो इसमें इन्वॉल्व, ये मेरा ना हो सकता है। और भी उन्होंने तो साफ साफ नाम लिया, आप अपनी मुसीबत जो है इन्वेस्टमेंट वालों पे फोड़ रहे हैं। उन्होंने साफ साफ नाम लिया गहने का, ज्वेलरी का नाम लिया उन्होंने कि घर में अगर शादी का कोई प्रोग्राम है, कुछ और प्रोग्राम है, तो अभी आप ज्वेलरी ना खरीदें,
है ना, तो उन्होंने तो बोला है। मैं सहमत हूँ, उन्होंने यही कहा है, लेकिन हम साथ इसीलिए हमने पीएम साहब से समय मांगा है कि ये इंडस्ट्री आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इतने लोगों के सामने बेरोजगारी का एक बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। इस वजह से आपका सपोर्ट हम भी चाहते हैं कि हमारा मजबूत रहो और हमारा फॉरेन रिजर्व बाहर ना जाए, उसके लिए हम भी तैयार है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे और भी रास्ते हैं। हमारा इंपोर्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट उस पर डिपेंड है। हमारा इंपोर्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ का जो लोकल आर्टिजन है, जो हैंडमेड ज्वेलरी बनाता है, वहां का वो काम कर सके। हमारा इंपोर्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज देश भर में हैंडमेड ज्वेलरी अगर कहीं पसंद की जाती है तो वो इंडिया की जाती है। ठीक है, हम अपना एक्सपोर्ट कैसा बढ़ाएं? आपकी बात से पूरी सहमति है रोकड़े जी, और ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारी इंडस्ट्री बहुत वाइब्रेंट है, लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, इस पर कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बहुत शुक्रिया राजेश रोकड़े जी आपका आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही डिटेल में ये बताने के लिए कि पीएम की ये अपील कितनी महत्वपूर्ण है और इस अपील को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या तरीके होने चाहिए ताकि इंडस्ट्री भी बचे और सरकार का पर्पस भी सॉल्व हो। तो आप तीनों ने बहुत डिटेल में बताया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।